हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। और मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अगस्त महीने का करंट अफेयर लेकर राजस्थान का। और ये जो अगस्त का जो करंट अफेयर है हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले 1 से 10 अगस्त, फिर 11 से 20 अगस्त, फिर उसके बाद जो बचेगा 21 से 31 अगस्त वाला। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं एसआई का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो इस दौरान ये जो हमारे 3 पार्ट्स आएंगे इसमें मैं एंड आते आते मतलब जैसे वीडियो एंड होगा या बीच में कहीं पे जो हमारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की उससे रिलेटेड कुछ बात 1 या 2 मिनट में ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम, ताकि आप कर लूँगा, ताकि अ, आप लोगों को जो क्विक रिवीजन वाली बात होती है वो आसानी से हो जाएगी वीडियो देखते देखते। और वीडियो भी बहुत आसानी से आप लोग जो करंट अफेयर है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे, फिर एमसीक्यू भी टाइम टाइम पे आते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रही है 2 फिल्मों के नाम, एक है पाका रिवर ऑफ ब्लड, एक है डुग डुग। अब मैं यहाँ पे नाम क्यों बता रहा हूँ इनके, क्योंकि डुग डुग जो मूवी है वो है राजस्थानी। डुग 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 मूवी है राजस्थानी। और उसके बाद जो पाका मूवी दिखाई दे रही है ये मलयालम इंडस्ट्री की है। मलयालम मतलब केरला हो गया आई थिंक। ये मलयालम इंडस्ट्री की है, रिटन बाय नितिन लुकोज, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नितिन लुकोज, और प्रोड्यूसर है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप को शायद जानते ही हैं, बहुत ही गंभीर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं पाका की, अभी मैं बताता हूं, इस पे आता हूं कि इसका नाम मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। तो दिखाई भी दे रहा होगा कहीं कहीं ना कहीं TIFF, ठीक है, टोरंटो। ये TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इन दोनों फिल्मों का चयन हुआ है। एक राजस्थान की है और एक मलयालम की है। एक का नाम है डुगडुग और एक का नाम है पाका। इसके जो निर्देशन है वो है नितिन लोकोज, ग्लूकोज लुकोज डायरेक्टेड। और जो प्रोड्यूसर हैं अनुराग कश्यप, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी हैं, बहुत ही उम्दा फिल्में दी हैं इन्होंने बॉलीवुड को। तो टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा। 2021 फिल्म है यहाँ पे इनका हुआ है। और इसके निर्देशक नाम आई थिंक मुझे लगता नहीं दिखाई देगा, मैं बता देता हूँ, ऋत्विक पारेख इसके निर्देशक हैं। ऋत्विक पारेख किसके हैं? डुग डुग के। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक, एक फिल्म का नाम मैं यहाँ पे और लेना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को याद होगी टल्टल। क्योंकि जो अभी करंट अफेयर पूछी जा रही है 2018 2019 का भी कुछ कुछ पूछ लिया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ टल्टल इंपॉर्टेंट है। जिसमें संजय मिश्रा एक्टर थे और पानी की प्रॉब्लम पे बनी थी मूवी। टल्टल मूवी पानी की प्रॉब्लम पे बनी थी राजस्थान में। इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, ठीक है, जो नेशनल फिल्म प्राइज अवार्ड होते हैं वो मिला था इसको 2019 में बेस्ट राजस्थानी मूवी के लिए। ठीक है, कंगना रनौत 2-3 बार जीत चुकी हैं, इस बार भी जीते थे शायद। इसके डायरेक्टर थे दिनेश यादव और संजय मिश्रा एक्टर थे। टर्टल मूवी थी। और एक थी चिड़ी बल्ला। चिड़ी बल्ला का नाम, जो अपने बैडमिंटन होते हैं उसको चिड़ी बल्ला बोलते हैं आम भाषा में। तो राधे श्याम के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। निर्देशित और प्रोड्यूसर दोनों यही थे, निर्देशक और निर्माता। इसको दादा साहब फाल्के फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था राजस्थान की। दादा साहब फाल्के जो था उसमें बेस्ट मूवी का। तो राजस्थान की मूवी से संबंधित है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घर घर औषधि योजना के बारे में बात करें हम लोग। तो घर घर औषधि योजना, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3। सबसे पहले कि कौन से विभाग के द्वारा? तो वन विभाग है, वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जो मैं बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि पोर्टफोलियो का, जब पोर्टफोलियो बांटा जाता है, मतलब पोर्टफोलियो का मतलब जब अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरकार है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए गए, फाइनेंस का, होम का, वन, पंचायती राज, स्कूल, एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो स्टेट में तो इनको किस नाम से जाना जाता है? डिपार्टमेंट या फिर विभाग। और सेंटर में इनको किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री या फिर मंत्रालय। ठीक है, और दोनों के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, मतलब पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। और
जो ब्यूरोक्रेटिक या परमानेंट हेड भी कह सकते हो आप जिनको, वो सचिव वगैरह IAS रैंक के RS रैंक के अधिकारी हुआ करते हैं। तो घर घर औषधि योजना, स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, इसका एक ध्येय वाक्य है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। 5 साल में 210 करोड़ रुपए के व्यय, 5 साल तक चलेगी ये योजना, ठीक। 2021 से 1 अगस्त दो, हालांकि इसकी जो अधिसूचना है वो अप्रैल के आसपास ही जारी कर दी गई थी, लेकिन 1 अगस्त 2021 से 5 साल चलेगी। कितना व्यय आएगा? 210 करोड़ रुपए का आएगा। 30 करोड़ से ज़्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। 8-8 पौधे बांटे जाएंगे 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में। तो ये सारे के सारे डेटा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब भी MCQ बनेगा, जैसे घर घर औषधि योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो ये दे देंगे 5 साल के लिए है, इतना इसमें बजट है, इतने परिवारों को बांटा जाएगा, इतने इतने पौधे बांटे जाएंगे, और 4 पौधों के नाम भी दे सकते हैं, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी। तुलसी की जगह मैं कह सकता हूँ कि और किसी पौधे का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बेलपत्र ले लो, या फिर पीपल ले लो, या फिर नीम ले लो, ठीक। तो ये सारे पौधों के नाम याद होने चाहिए। और कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अगस्त 2021 से। और अध्यक्षता सुखराम, वन राज्य मंत्री का नाम भी याद रखना। आइए मिलकर करें, घर से मास्क पहन के। अब इसका जो ध्येय वाक्य यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, औषधि प्रशस्ता धारियेत, उत्तम औषधियों को साथ रखें, मतलब घर के गमलों में उसको उगाना है। कोरोना वगैरह में बहुत अच्छा ये काढ़ा वगैरह, आपने आयुष काढ़ा के बारे में सुना हो, तो इन सब का जिक्र था यहाँ पे। तो घर घर औषधि योजना के बारे में जो जो फैक्ट हैं वो सारे आप लोगों को रटने ही हैं, ठीक है। घर घर औषधि योजना के बारे में जो जो फैक्ट हैं वो सारे रटने हैं। और इसके बारे में जो घोषणा की गई थी वो बजट 2020-21 में की गई थी। तो बजट 2020-21 की बहुत सारी योजनाओं को लागू कर दिया गया है अभी तक, जिनके बारे में कहा गया था, ठीक है। तो ये है इसके बारे में पूरा जो हमने देखा अभी तक, ठीक है। घर घर औषधि योजना हो गई। नेक्स्ट आता है, वेयर इज इनोग्रेटेड सेंटर ऑफ मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी है, उसका अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे उसकी स्थापना की जा रही है या फिर इसका उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है जोधपुर के एम्स में। एम्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जैसे कि एनिमल हाउस भी बना है, इसके बारे में पढ़ा था लास्ट करंट अफेयर में। उसमें 3री मंजिल है, इवन इतनी हमने देख ली थी। तो ये क्या होती है? एक अनुवांशिक की बीमारी होती है, मतलब जेनेटिक डाइजीज होती है, अनुवांशिक बीमारी है। और ये किसकी वजह से होती है? कि अगर कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ऑफ मदर, डिसऑर्डर इन क्रोमोसोम ऑफ मदर, तो उससे रिलेटेड है। और इससे क्या होती है, जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बीमारी है। और एम्स है जोधपुर, 2004 में जिसकी स्थापना हुई थी। और एनिमल हाउस के बारे में हमने देखा ही था। देन एक चीज़ और, हम लोग अगर देखें, कोटा में RTU यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में पता है सबको, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो। और जोधपुर में IIT भी है, याद रखना इस चीज़ को। जोधपुर पहले तो ये MBM कॉलेज के उसमें चला करता था, लेकिन अब अपना इन्होंने खुद का स्टार्ट कर लिया कैंपस। देन कोटा है, उसके बाद एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट MNIT, मालवीय नगर, सॉरी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जयपुर में है, ठीक है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और 2002 में इसको NIT का स्टेटस दिया गया। 2002 में इसको NIT का स्टेटस दिया गया था। तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। अब ये आपको महिला दिखाई दे रही हैं, तो इनके नाम पे एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड आ चुका है। इनका नाम है नीना सिंह। नीना सिंह राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस DG, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस महिला निदेशक बनाई गई हैं, पहली नीना सिंह नाम है। इनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। तो उससे पहले एक चीज़ हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे राजस्थान पुलिस है, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1951 में। और इसके बारे में हमने देखा था, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल R बनर्जी। और 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक दो बातें और करें, अगर हम राजस्थान में प्रथम महिला DG रह चुकी हैं, उसके अलावा चलो ठीक है, प्रथम महिला पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या इन्हीं के बारे में देखते हैं। कई महत्वपूर्ण केस सुलझाए हैं। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। 6 वर्ष तक सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर रहीं। और जैसे कि शीना बोरा कांड आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। जिया खान का केस, आत्महत्या कर ली थी जिया खान, आई थिंक हाउसफुल की हीरोइन थी। जेके क्रिकेट घोटाला था। बॉम्बे ब्लास्ट केस था। मायावती का एनआरएचएम भ्रष्टाचार था, जिसमें लोग बाल्टी तक घर पे ले गए थे। जो एनआरएचएम था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके तहत जो बाल्टियाँ मिलती थी रोगियों के लिए, कपड़े तौलिए, वो सब घर पे ले गए थे, तो उसका केस इन्होंने सुलझाया था। और उसके अलावा पटना से बिलोंग करती हैं रियल में, ये पटना से बिलोंग करती हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस रैंक की हैं। और इनको 2020 में अति उत्कृष्ट आईपीएस सेवा पदक से नवाजा जा चुका है। और हाल फिलहाल में ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीजी थी। ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीजी थी अभी ये। अब आप लोगों को एक ही चीज़ दिखाई देगा, इनवाइटिंग एंट्री फॉर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, इसके बारे में ठीक है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको बांटा जाता है। और इसके बारे में क्या खास है वो हम देखेंगे। और यहाँ से एक चीज़ और सॉल्व हो जाएगी हमारी, जो राजस्थान के डेयरी के बारे में। जैसे आप लोग आरसीडीएफ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन देखते होंगे, तो वो मैं एक दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले इसमें प्राइज़ मिलता है पूरे इंडिया से। अब क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, इन्वाइटिंग एंट्रीज देख लेना वेबसाइट पे, अगर किसी को एंट्री देनी हो तो। अब तक तो ख़त्म भी होगी। तो प्रथम है 5 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड वाले को 3 लाख रुपए मिलेंगे, और थर्ड वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात होगी गोपाल रत्न पुरस्कार 2021 को लेके। उसके बाद किसके द्वारा दिया जाता है, वापस से देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री है, इसके द्वारा ये दिया जाता है। फिर है अगर मैं बात करूं राजस्थान में, आप लोगों ने अभी डेयरी का अगर एग्ज़ाम देखा हो, डेयरी का एग्ज़ाम हुआ था कोऑपरेटिव डेयरी का, तो क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही आए थे उसमें। तो राजस्थान का जो डेयरी उद्योग है, राजस्थान का डेयरी उद्योग है, इसको हम लोग 3 चरणों में देख सकते हैं। एक सबसे पहला स्तर आता है राज्य स्तर, फिर आता है जिला स्तर। जिला स्तर पे अलग अलग जगह अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, 2-3 नाम मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। फिर एक आता है प्राथमिक स्तर। होता क्या है प्राथमिक स्तर पे, कुछ एक समितियाँ होती है जिनको दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव है। इसका अगर आप लोग देखोगे, हमारे संविधान में संशोधन हुआ था, जिसमें 19 सॉरी अनुसूची 9B, और उसके बाद आर्टिकल 19(1)(c) ये ऐड किया गया, और आर्टिकल 243 में ऐड किए गए थे कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो हमारा अधिकार है उनसे, मतलब मूल अधिकार भी है और अनुसूची में भी है और संविधान में भी है। तो उससे सहकारी समितियों से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, कैसे उनके चुनाव होंगे, कैसे इनका बोर्ड बनेगा, वगैरह वगैरह बातें थी। फिर जो जिला स्तर पे होता है, मतलब सहकारी समितियां क्या होती है कि जैसे 10, 15, 20, 30 किसान मिलेंगे एक साथ, किसान या फिर दुग्ध पालक होंगे किसी गांव में, वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसको कोई समिति नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ खारा गांव है, तो खारा गांव की नाम से दुग्ध उत्पादन समिति का नाम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे एक चीज़ और हमको देखने को मिलेगी। ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, दूध इकट्ठा करेंगे, और जिला स्तर पे जो भी डेयरी होगी, जो भी डेयरी कार्य कर रही होगी, उसमें क्या कर देंगे ये लोग, दूध भेज दिया करेंगे। तो जिला स्तर पे जो होता है उसका नाम क्या होता है, जिला दुग्ध उत्पादन संघ। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखें, इसमें 3 नाम मिलेंगे हमको। वर्मूल अलग नाम है जो बाकी सरस नाम से चलती है, ठीक है। एक होता है उर्मूल, तो ये हमको मिलेगा बीकानेर में, और बाकी दोनों आपको बताने हैं, वर्मूल और गंगमूल कहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों आपको बताने हैं, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। फिर इन सब का जो एक सेंट्रलाइजेशन होता है राज्य स्तर पे, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान आरसीडीएफ के नाम से जान जाता है जिसको, सहकारी डेयरी फेडरेशन। ठीक है, दूध का जो है ऐसे चलता है, और कंट्रोल है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये सिस्टम है।
अब ये पूरा का पूरा है। इसका नाम पहले हुआ करता था राजस्थान डेयरी विकास निगम, जो बदल के राजस्थान सहकारी RCDF के नाम से बदल दिया गया, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और मतलब जो पहले नाम था वो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 1977 में क्या कर दिया गया, नाम चेंज, और चेंज नेम क्या है, ये वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें याद रखना, किसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। अब अगर आप लोग जाओगे डेयरी से, ये आगे भाग गया क्या, ठीक। तो अब अगर हम लोग डेयरी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, डेयरी उद्योग में मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर कहाँ कहाँ संयंत्र है मिल्क पाउडर बनाने के, राजस्थान के, ठीक है, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ। राजस्थान दुग्ध मिल्क पाउडर संयंत्र कहाँ पे है, एक तो आपको मिलेगा ये रानीवाड़ा में, और रानीवाड़ा का है, मतलब आप लोग जालौर डेयरी का नाम देखोगे सर्च करके तो रानीवाड़ा मतलब उस पूरा एड्रेस लिखा हुआ आएगा। एक दिखेगा आपको बीकानेर में, जयपुर में सबसे बड़ा है, देन अजमेर में, अलवर में, हनुमानगढ़ में। ये लोग क्या करते हैं, जब दूध एक्स्ट्रा में स्टार्ट हो जाता है दुग्ध समितियों से, तो उसका पाउडर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और उस पाउडर को जैसे आर्मी वालों को, मतलब आप देखते हो कि पाउडर मार्केट में आता है तो लगभग इसी दूध का बना हुआ आता है। अब देखो इसका एक फ़ायदा क्या होता है, पहले तो ऐसा होता था बहुत पाउडर बना करता था, लेकिन जब से निजी डेयरियाँ खुलने लग गई, जैसे नेस्ले की हो गई, बाबा रामदेव हो गई, या फिर और कुछ होगी, तो लगभग दूध का सप्लाई होने लग गया। तो पाउडर बहुत ज़्यादा लाभदायी रहा नहीं बनाना। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पशु आहार संयंत्र, ये भी बीकानेर में ही है, लालगढ़ नाम की जगह है, चाटा फैक्ट्री कहा जाता है जिसको। फिर नदबई में, नदबई कहाँ पड़ेगा, भरतपुर। बीकानेर में लालगढ़ नाम की जगह है, याद रखना हो तो रखना। लालगढ़ पैलेस भी है, आप लोगों को पता होगा लालगढ़ पैलेस के बारे में, यहाँ पे बनवाया हुआ। फिर उसके बाद भीलवाड़ा में है, लंबिया कला नाम की जगह पे। फिर तबीजी, तबीजी नाम यहाँ पे क्यों फेमस बता रहा हूँ मैं, तबीजी यहाँ पे क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक बीज वाला भी सिस्टम है, ठीक है। मसाला के जो बीज की अनुसंधान केंद्र है यहीं पे है। जोधपुर में, काला डेरा, जो कहाँ है, जयपुर में। ये तो पशु आहार संयंत्र हो गए। फिर चारा बीज, या आप बीज उत्पादन केंद्र, ये है अपना जोधपुर, जयपुर। जयपुर में भी बस्ती नाम की जगह पे, सुना होगा आपने बस्ती। और बीकानेर, बीकानेर में रोजड़ी, गंगानगर बीकानेर के बीच में कहीं पड़ता है रोजड़ी, तो वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डेयरी उद्योग के बारे में देखा। RCDF है, 1975 में बनता है, और इसकी जो, 1 सेकेंड, 1975 में बना, 1977 में इसका नाम चेंज हुआ। जिला उद्योग संयंत्र संघ वरमूल गंगमूल आपको बताने, और मूल बीकानेर में है। प्राथमिक स्तर पे दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ होती है, तो 3 स्तर हैं, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मिल्क पाउडर के संयंत्र कहाँ है, रानीवाड़ा, जालौर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़। पशु आहार संयंत्र बीकानेर, लालगढ़, नदबई, भीलवाड़ा, तबीजी, जोधपुर और काला डेरा। चारा बीज जोधपुर, बस्ती, बीकानेर, ठीक है। ये सारी जगह हैं जो डेयरी से संबंधित है काफ़ी कुछ। उसके बाद यहाँ पे जो योजनाएं हैं डेयरी की, वो हम पहले के उसमें करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। तो जो काम की चीज़ें हैं वो हम लोग करते चलते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है यहाँ पे, इनको आपको देख के फ़ोटो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो ओलंपिक की बात है। टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक 2021, जिसमें इस बार नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीत के पूरे देश का मान बढ़ाया।
और उनका बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट भी था, आप लोगों ने देखा हो कि हम लोग एक गोल्ड पे इतना खुश क्यों हो रहे हैं। ठीक है, उनका ये भी कहना था कि गोल्ड मेडल जीता हूँ, आया हूँ, इतने ज़्यादा फंक्शंस हो गए। बाकी मोदी जी का भी बहुत अच्छा गेस्चर था, सभी लोगों को बुला के खाने वगैरह पे सब किया था। और इसमें टोक्यो ओलंपिक में ध्यान रखना, इनका नाम मैं बताने वाला था आपको, सविता पूनिया, गोलकीपर, ऑस्ट्रेलिया के बहुत 7 पेनल्टी कॉर्नर रोकने वाली, हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान में हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं। टोक्यो ओलंपिक की थोड़ी सी बात करें, 23 जुलाई को स्टार्ट होता है और 8 अगस्त को ख़त्म हो जाता है। फ्लैग बीरर कौन था उद्घाटन समारोह में? तो उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। हालांकि ये टीम कोई पदक नहीं जीत पाई थी महिलाओं की। और समापन में कौन था जब समाप्त हुआ था? तो बजरंग पूनिया। ठीक है, भारत देश का जो फ्लैग लेकर चलते हैं उसमें कौन था ध्वजवाहक? बजरंग पूनिया था। ठीक है, महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन थी वो रानी रामपाल थी। रानी रामपाल को आप लोगों को पता होना चाहिए, इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और इसके बाद भारत की जो हॉकी टीम थी, इससे पहले 1980 में शामिल हुई थी, उसके बाद 2016 में, मतलब क्वालिफाई करना होता है, और 2020 में। 3 बार है। टोक्यो में ओलंपिक कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था। इससे पहले आई थिंक 1966 में हुआ था। एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों काफ़ी जगह देख लिया होगा इसके बारे में, तो एक बार ये फैक्ट चेक कर लेना कि पहली बार ओलंपिक टोक्यो में कब हुआ था। ये तो दूसरी बार हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हनुमानगढ़ में हमको एक किला देखने को मिलता है, जिसका नाम है भटनेर का किला। बटनेर के किले की खासियत क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं द्वारा जौहर करने का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिलता है? भटनेर के किले में। ठीक है, ये दोनों महिलाएं हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, मिट्टी का किला भी कहा जाता है इसको। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद कबूतर साहिब का गुरुद्वारा फेमस है यहाँ पे, आप लोगों ने हो सकता है कभी सुना ना हो। तो कबूतर साहिब का गुरुद्वारा कबूतर साहिब का गुरुद्वारा यहाँ पे फेमस है। उसके अलावा गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ी है। फिर यहाँ पे आपको एक ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है ST-22 की। ST-22 नाम दिया गया है किसको? आई थिंक नहीं, चलो नाम दिया गया है इनको ST-22। और कौन है ये? एक ST-10 नाम की बाघिन हुआ करती थी। ST-10 नाम की बाघिन, जिसने 2 अपने शावकों को जन्म दिया। उसमें से एक शावक की मृत्यु हो जाती है, दूसरा शावक बचता है। अब उस शावक ने तीन तीन शावकों को और जन्म दिया है। तो धीरे धीरे जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो चल रहे हैं हमारे, जिनकी शुरुआत हुई थी, अभी मैं थोड़ा सा वापस ST-22 पे वापस आऊँगा। टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। और NTCA, जिसकी दिया कुमारी जो हैं वो एक सदस्य भी हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में तो कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद राजस्थान में टाइगर रिजर्व हैं, उसमें से ये सरिस्का में पाई जाती हैं। जो है ST-22 वो सरिस्का में है। इसके अलावा है रणथंभौर, राजस्थान का पहला भी है। और सरिस्का, मुकुंदरा हिल, रामगढ़, विषधारी, बूंदी, ये 4 हैं यहाँ की परियोजनाएं। अब इसमें से जो चौथी है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हाल ही में भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देन अलवर में जो अभ्यारण्य है सरिस्का वाला, ये इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1955 में। टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1978 में। 78 कहीं 79, तो 78-79 का जो वर्ष था उसमें दिया गया था। और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है ये। सर इसका अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ मैं, टाइगर जर्नी जो 1955 में दर्जा मिला है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग पढ़ते होगे फैक्ट इसका एक। यहीं पे भ्रतहरि का मंदिर भी है। ठीक है, भ्रतहरि अगर आप लोगों को ऐसा देखने को मिले तो कहाँ पे? यहीं पे। ठीक, उसके बाद यहाँ का एक किला भी फेमस है। मैं आपको यहाँ का किला बताऊँ तो किला है वो बालागढ़ का, सॉरी बाला किला, हुसैन खामावाती के द्वारा बनवाया हुआ, अलवर का।
बाला किला, जिसको कुंवारा किला भी कहा जाता है, किसने बनवाया है? हसन खां मेवाती के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, निमराना की बावड़ी, और इसका नाम मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ये राष्ट्र महत्व का स्मारक है, घोषित किया जा चुका है राष्ट्र महत्व का स्मारक। ठीक है, अब एक योजना है मुख्यमंत्री जी की, कृषक साथी योजना। इसमें क्या है, 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी और फार्म पॉन्ड, मतलब डिग्गी एक छोटा सा पानी का एक हौद टाइप का होता है, नहर जो आ रही होती है, नहर की वितरिकाओं में से किसी प्रकार यहाँ पे पानी पहुंचाया जाता है, फिर इस डिग्गी का में जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसका यूज सिंचाई वगैरह के लिए किया जाता है। 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल व मिनी स्प्रिंकल, मतलब स्प्रिंकल पद्धति से, फुहारा पद्धति से सिंचाई करना, थोड़ा मतलब कि जो हम एक सीधे लैंड में पानी छोड़ देते हैं, राजस्थान में तो छोड़ भी नहीं सकते, सारा पानी अंदर चला जाता है। फिर 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करने, उत्पादों की क्लीनिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। राज्य बजट 2021-22 की ये बात है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या किया जाना है, इसके तहत क्या किया जाना है, जो भी कलाकार हैं यहाँ पे, और इसका देखो रीजन भी दिया गया है कि वैश्विक महामारी के कारण लोक कलाकार थे, उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, कितनी, 5,000 रुपये एक मुश्त। ठीक है, और इसका संचालन कौन करेगा, रूपायन संस्थान जोधपुर का है जो, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका था, आई थिंक आरएस में आया था 2013 या 16 में, कि रूपायन संस्थान के बारे में कुछ पूछा गया था। सॉरी 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 सॉरी, इसका संचालन करेगी राजस्थान विभाग। इसके तहत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी इसके द्वारा। और ठीक है, इसके लिए कला का सहायता कोष की स्थापना भी की गई थी, कला का सहायता कोष 1 करोड़ 2008 में जिसकी स्थापना की गई थी। ठीक, यही था इसके बारे में कलाकार की। और इसमें जो 1.80 लाख रुपए से कम किया है होनी चाहिए, उसी को मिलेंगे 5,000 रुपये, एक मुश्त दिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक बहुत ही ज़्यादा आमागढ़ का किला, एक उसका विषय बना हुआ था, किसका, डिबेट का, राजस्थान में कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो जयपुर में। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया था, इस न्यूज़ को, जयपुर आमागढ़ फोर्ट, हिस्ट्री एंड फैक्टर्स लीडिंग टू करंट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एक जैसे कि आमेर की पहाड़ियों पे स्थित है ये, और ऐसा कहा जाता है कि एक मीणा सरदार थे, मीणाओं के द्वारा इसको बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो वास्तविक रूप है, वर्तमान स्वरूप है, वो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड का है, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था, यही कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। तो मीना रूरल प्रिटेंडिंग राजपूत रूरल इन जयपुर हैज़ बीन देयर होली साइट फॉर सेंचुरीज, ऐसा मीना कम्युनिटी कह रही है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था बीच में। तो अगर हम लोग बात करें, चलो ये तो हो गया कि बड़गौती मीना है जो सरदार इसका वो कर रहे हैं, बड़गौती मीना है। तो इसमें अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे तो आपने सुना होगा, तो मीणाओं ने काफ़ी साल तक शासन किया था जयपुर पे ही, आमेर दौसा के किलों क्षेत्र में। और उसके बाद हराया गया इनको और अलग शासन स्थापित हुआ। फिर उसके बाद ये सेवाओं से आमेर के जो कछवाहा वंश थे उनकी सेवा में भी रहे थे। तो अगर हम बात करें सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में, तो आपको पता होगा इनका असली नाम क्या है, विजय सिंह। और इनके भाई का नाम क्या था, जय सिंह था। लेकिन औरंगजेब को विजय सिंह पसंद था, तो इसने नाम इसकी टोपी उसके सिर कर दिया और कहा कि मिर्जा राजा जय सिंह था, जो मिर्जा राजा जय सिंह से सवा है, जो ये वाला विजय सिंह है जिसका नाम अब जय सिंह हो गया है, वो मिर्जा राजा जय सिंह से सवा है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, सवाई जय सिंह। तो किसने उपाधि दी इसको, औरंगजेब ने उपाधि दी थी सवाई की। ठीक, मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट था, तो सवाई जय सिंह सेकंड है। इसी ने 1727 में
जयपुर नगर की स्थापना की थी। अब आप लोगों को बताना है कौन से पंडित की देखरेख में। एक तो आपको इसका शिल्पीकार बताना है कि कौन से शिल्पीकार की देखरेख में और कौन से पंडित ने नींव डाली थी। 2 क्वेश्चन आपके लिए जयपुर के। ठीक है, इसने ही 5 जगह वैधशाला, सौर वैधशाला बनवाई थी, जैसे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कहाँ पे नहीं बनाई थी, तो 5 जगह याद रखना, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। जंतर मंतर जयपुर वालों को कहा जाता है, जिसको 2010 में विश्व विरासत घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में आमागढ़ किला। देन राजस्थान में प्रत्येक मजदूर वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 27 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। आप लोगों को पता होगा आर्थिक समीक्षा के तहत ऐसा कुछ कहा गया था। और इसमें जैसे श्रेणी होती है श्रमिकों की, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और बहुत ज़्यादा कुशल। तो उनकी जो आय है वो कितनी हो जाएगी अब? पहले थी 225 रुपये, 237 रुपये, 249 रुपीज़, 299 रुपीज़। अब 27 प्लस करते जाएंगे इसमें, तो ये हो गया 252। 27 रुपये सबकी बढ़ा दी हर वर्ग की, 264 रुपये, 276 रुपये, 326 रुपये, 97। ठीक है, और ये वार्षिक कितनी हो जाएगी? छुट्टी उट्टी भी मानते हैं क्या ये? 3176, 8476। ठीक है, याद रखना ये क्या हो जाएगी? मासिक आय हो जाएगी इनकी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, याद कर लेना इसको पूरे डेटा को अच्छे से, क्योंकि पेपर ही में पूछा जा चुका है ये, आरएस वाले में प्री 2013 में मेरे को याद है क्वेश्चन पूछा गया था कितनी वृद्धि की गई है। और सहरिया जाति के लिए 200 दिन का नरेगा का रोजगार दिया गया, ये भी याद रखना, इस चीज़ को भी याद रखना। देखो, परीक्षित न्यूनतम मजदूरी मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं या होते हैं उनके लिए भी एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, तो राजस्थान में वो भी की जा चुकी है। तो ये देखिए अलग अलग है, जैसे कि बर्तन धोने का काम 60 मिनट के 897 रुपये, कपड़े धोने 60 मिनट 897, कपड़ा धोना बर्तन धोना 60 दिन, एक कि अगर 60 मिनट तक का काम कर रहे हैं तो 897 रुपये मिलेंगे। और कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन का पूरा काम उसको कहा जाता है, तो 3176 रुपये देना जरूरी होगा किसी को भी। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसने हाल ही में अभी अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। रीट का एग्ज़ाम इसी के द्वारा करवाया जाता है, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम इसी के द्वारा करवाया जाता है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो अजमेर में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। तो आरबीएससी के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, कहीं भी बचते हैं तो आरबीएससी कॉमा लगा के अजमेर। स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957। ये डेट एक बार कंफर्म कर लेना, 1957 में हुई थी। और 1961 में इसका मुख्यालय कहाँ चला गया था? अजमेर। और जो अभी बिल्डिंग जिसमें है उसमें 1973 में आए थे, न्यू बिल्डिंग में, मतलब जो वर्तमान में बिल्डिंग है उसमें 1973 में आए थे। तो एक बार इसकी डेट याद कर लेना, कंफर्म क्या है, 4 अगस्त होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, तो तभी 64वां बनाया गया। ठीक है, देन हम बात करें इसमें राजस्थान में पहली इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में पहली इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में लागू की गई थी, नवीनतम लागू की गई है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पीछे के वीडियोज़ में 2021 में। और इस क्वेश्चन को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में मेडी टूरिज्म, इसके बारे में भी शायद मैं बात कर चुका हूँ, मेडी टूरिज्म के बारे में, पंचकर्म पे आधारित टूरिज्म होगा। और राजस्थान के जो हैं नाथ द्वारा, नाकौड़ा, मेहंदीपुर, बालाजी, इन सबको यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसकी आगे जो जानकारी आएगी उसके बारे में हम आएंगे कभी। तो मेडी टूरिज्म में भी 4 से 5 स्थान है, इसमें नाथ द्वारा, उदयपुर, नाकौड़ा, पुष्कर, मेहंदीपुर, बालाजी। लिख देता हूँ मैं, उदयपुर, मेहंदीपुर, बालाजी। आपको पता ही है भूतों वाला मंदिर, बांदीकुई से पास पड़ता है, दौसा में है वैसे, और पुष्कर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजस्थान की,
पर्यटन नीति अभी आई थी 2020 में, सितंबर 2020 में, ठीक, 9 सितंबर 2020। हाँ, एक चीज़ और, राजस्थान में मैनाल मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? तो मैनाल मंदिर है हमारा चित्तौड़गढ़ में, बेगू में। चर्चा का विषय बने हुए थे भाई ये मंदिर सारे, अभी मैं बताऊंगा क्यों बने हुए थे, ठीक है, इतना याद रखना है। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि वास्तुकला खजुराहो शैली की और खजुराहो शैली क्यों, जैसा आप लोग देखते होंगे वहाँ पे जो अर्धनग्न या नग्न मूर्तियाँ हैं, उस टाइप की मूर्तियाँ भी जो जो खजुराहो कहे जाएंगे वहाँ पे उस टाइप की मूर्तियाँ पाई जाएंगी, इसलिए इनको कहा जाता है खजुराहो के नाम से। फिर है मंडावा में है पारदर्शी शिवलिंग, मंडावा का शिवलिंग शिवजी मंदिर भी फेमस था, सीकर में स्थित है। क्यों? क्योंकि किसी ने एक फ़ोटो डाली थी कि पशुपतिनाथ का मैं गया हुआ हूँ यहाँ पे, तो फेक न्यूज़ थी, वो रियल में सीकर के शिवलिंग की थी। तो अगर पूछा जाए कि पारदर्शी मंडावा का जो शिवलिंग है वो कहाँ पे है, तो ये आप लोग नाम बता सकते हो। देन राजस्थान राजस्व मंडल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। पटवारी की, तहसीलदार की, राजस्व से संबंधित जो भी पोस्ट है उसकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। और इसका जो स्थापना है वो एक अध्यादेश लाके, आप लोगों अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे वेबसाइट पे जाके तो थोड़ी समझ आएगी, बाकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पढ़ने की, एग्ज़ाम जितना बहुत है। और लागू हुआ था 1 नवंबर 1949 को, ठीक है। फिर उसके बाद इसके स्थान पे भू राजस्व का अधिनियम आता है, ठीक। लेकिन हम बात करें राजस्व मंडल की स्थापना की, तो अभी जो चल रहा है वो हुई थी 12/8/1949 में जयपुर में। फिर सत्यनारायण राव समिति के बारे में सुना होगा, उसकी सिफारिश पे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया इसको? अजमेर, 1958 में, ठीक है। 1958 में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाना भी तय किया गया है 2020 में। तो ये है। हरिप्रसाद शर्मा के बारे में सबको पता है, आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, ठीक है। इस साल जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उस पर क्वेश्चन आ गया था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन तैयार करके रखें। और यहाँ रीना सिंह ना करके अगर मैं नीना सिंह कर दूँ तो पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजी हैं। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का नाबालिग भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का अभियान है, और अभी हाल ही में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जो भी भिक्षा मांगता दिखेगा उसको रेस्क्यू करके सुधार कर भेजा जाएगा, ठीक। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत है, जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाता है, उन्हें कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 30 बच्चों को जोधपुर पुलिस द्वारा किया गया। तो नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान कौन चला रहा है? जोधपुर पुलिस चला रही है, ठीक। इसके अलावा कुछ एक अभियानों के बारे में हम लोग बात करना चाहें। एक अभियान और है, जैसे कि भोजन दो भीख नहीं आंचल संस्थान, इसके बारे में भी हमने बात की है पीछे के वीडियोज़ में। भोजन दो भीख नहीं आंचल संस्थान के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। राजस्थान में काम नहीं कलम दो, ये अभियान भी चलाया जा रहा है, काम नहीं कलम दो, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, ठीक है। और बाल मित्र ग्राम भी बनाए जाएंगे संभाग स्तर पे, ये बजट में घोषणा की गई थी। तो ये है इसके बारे में। फिर निम्न में से कौन राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? तो एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है राजस्थान में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नक्शा मान लो गंदा सा राजस्थान का, 1 2 देखो, इसे आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, सरिस्का ऊपर पड़ जाएगा तो कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। लेकिन रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ तीनों पास पास में है, इसलिए इन्हीं तीनों में एक पूरा का पूरा बनाया। तो कौन सा शामिल नहीं है? सरिस्का, सरिस्का ऊपर पड़ गया इसलिए शामिल नहीं है इसको। और उसके बाद एक यहाँ पे रणथंभौर से 1 सेकंड, रणथंभौर से गुना एमपी के बीच में पहले से एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर क्या होता है? मतलब एक रास्ता दे दिया जाता है ताकि शेर वगैरह आसानी से आ जा सकें और कोई यहाँ पे अपना मतलब कि हस्तक्षेप ना कर पाए, ठीक है।
तो ये यहाँ पे कॉरिडोर नया प्रस्तावित है और यहाँ से गुना तक, रणथंभौर से गुना तक पहले ही चल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भाई पहले से है या नहीं, तो है, और नया प्रस्तावित है, प्रस्तावित भी है तो सरिस्का उसमें शामिल नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है? तो अभी वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व कौन सा है? टोडगढ़ और कुंभलगढ़, या बोटा बोटा उदबो, नोटा नन्ना उदबो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। टोडगढ़ तो है ही, और ये अभी क्यों चर्चा में आया हुआ है? क्योंकि वन पथ निर्माण किया जा रहा था, मतलब यहाँ से चौड़ी सड़कें की जा रही थी इसके अंदर से, टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो प्रस्तावित है एक टाइगर रिजर्व बनने के लिए। अभी हाल ही में दिया कुमारी जी, लास्ट वीडियो में मैंने शायद इसके बारे में चर्चा भी की थी, दिया कुमारी जो NTCA की सदस्य भी हैं, उन्होंने कुंभलगढ़ को संसद में 5वां अपना ये बनाने की, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मांग रखी थी। तो ये दोनों प्रस्तावित हैं एक तरह से। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। ठीक, तो टोडली रावलगढ़ एक परियोजना है जो अभी है। तो अभी जैसे हमारे पास 4 हैं ही, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स 2013 की, उसके बाद अभी बनाई गई है 2021 में रामगढ़ बूंदी, 4 है। 5वीं अगर आती है तो इन दोनों में से कोई एक निकल के आएगी, और जल्दी ही आएगी। ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी ही निकल के आएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना, मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही सचेत कर देता हूँ कि सत्यनारायण विश्वनाथ और BK गुप्ता की एक कमेटी थी, जिन्होंने राजस्थान में सलाह दी थी कि जयपुर खंडपीठ खत्म करती। फिर जयपुर खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय 30 जनवरी 1977 को बनती है। अब आपको ये याद करना है कि जयपुर खंडपीठ है, जो मतलब जयपुर बेंच है, और जोधपुर हाई कोर्ट है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको याद करना ही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में कि अब एग्ज़ाम का नाम आई थिंक मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जिला है जो जयपुर बेंच के अंतर्गत नहीं होता है। 12 या 13 जिले ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। ठीक है। एक बात और, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, राजस्थान बनने वाला था, तब यहाँ पे रियासती हर रियासत के उच्च न्यायालय हुआ करते थे। 5 रियासतों में उच्च न्यायालय थे, जिनको इकट्ठा करके एक कर दिया गया था। इसमें से जयपुर में था, बीकानेर बहुत अच्छी रियासत हुआ करती थी उस टाइम, अलवर का खुद का था छोटी रियासत होने के बाद भी, उदयपुर का ऑब्वियस सी बात है, मान के चलो। एक क्या बचा? जोधपुर, जोधपुर में भी होना ही है, मतलब बड़ी रियासतें 4 तो है ही, उसके अलावा एक अलवर और घुस के आ गया था इसमें, तो इसको याद करना है। उसके बाद श्री घुमरेश्वर द्वादशा महादेव मंदिर कहाँ पे है, इसको लेके भी बहुत विवाद था। तो इस मंदिर की बात करें, सवाई माधोपुर में सिवाड़ नाम की जगह पे है। विवाद क्या था, विवाद देख लेते हैं एक बार हम लोग इसके बारे में। ये एक मंदिर है, वादी नरेंद्र कंवर ने घुमड़ेश्वर महा मंदिर को व्यक्तिगत संपत्ति बताते हुए कहा था कि गर्भगृह में आमजन प्रवेश व पूजा अर्चना नहीं कर सकते, क्योंकि गंदगी है और गंदगी होती है। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, और उसमें अब कोई भी जाके पूजा कर सकता है। ये एक 12वां, इसको ऐसा कहा जाता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। घुष्मा नाम की ब्राह्मणी की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके नाम से यहाँ अवस्थित होने का वरदान दिया था। और शिव मंदिर कितना पुराना है इसका ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें होती रहती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? राजस्थान का बनाया गया है यहाँ पे, ये कौन है? संदीप वर्मा। ठीक है, संदीप वर्मा है। इसकी जो स्थापना थी राजस्थान परिवहन राज्य पथ परिवहन निगम की विभाग की। ठीक है, ठीक है, इतना ही है इसमें तो क्या करेंगे। उसके बाद एक मिशन था, आई थिंक मैंने लास्ट भी इसको डिस्कस कर लिया था, मिशन निर्यातक बनो। क्या आप निर्यातक बनने के इच्छुक हैं? तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? देखो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग के द्वारा। रिको इसकी एजेंसी रहेगी। योजना से जुड़ने के लाभ, लाइसेंस लेने से प्रथम कंसाइनमेंट निर्यात करने तक पूरा सहयोग दिया जाएगा। अगर आप निर्यातक बनना चाहते हैं, अपने उसको बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप एक बार इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो अभी बायोफ्यूल की जो क्या कहते हैं इसको, बायोफ्यूल डे आके गया है 10 दिवस को, विश्व बायोफ्यूल दिवस, बायोफ्यूल 10 अगस्त को। तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में। एडिशनल इनकम टू फार्मर, मतलब किसानों की आय में बढ़ोतरी। रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, और इससे क्या होगा कि मतलब कि बायोफ्यूल से 20% जो मेथनॉल है ब्लेंडेड किया जाएगा पेट्रोल में। इससे थोड़ी सी हमारी किसानों को भी कहा जाएगा कि आप ये वाली फसलें उगाओ बायोफ्यूल वाली, और जो बाहर से तेल आ रहा है वो भी कम मंगाना पड़ेगा।
वो कम होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल कम जलेगा तो क्लीनर एनवायरनमेंट रहेगा। हेल्थ बेनिफिट दो एनकरेजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल एज फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन बायोडीजल। वेस्ट टू वेल्थ, मतलब वेस्ट उससे भी जो भी वेस्ट निकलेगा गन्ने वगैरह के भूसे वगैरह, उससे भी पैसा बनाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये है। और ये सबसे पहले ये नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। इस चीज़ को याद रखना, सबसे पहले राजस्थान ने इस पॉलिसी को लागू किया था। फिर एक आता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ठीक है, उसके बारे में है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में। तो किस किस के लिए निःशुल्क है, ये आप देख सकते हैं किस किस के लिए निःशुल्क है और किसको फीस लगेगी। इनको फीस लगेगी, बाकी 1 2 3 4 5 इन सबको निःशुल्क है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आता है कि योजना की खास बातें हैं। परिवार को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, मतलब निःशुल्क हैं ये दोनों। लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य परिवार 850 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना होगा। योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलेगा। उसके बाद एक योजना आई थी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। जैसा कि मैंने कहा था कुछ एक योजना का मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा। तो मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, इसमें क्या था? अनाथ बालक बालिका को तत्काल 1 लाख रुपए, 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रुपये, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय छात्रावास के माध्यम से। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्राओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश। कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता में भी कुछ एक चेंजेज हुए हैं तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, आज नहीं। विधवाओं के लिए 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि, 1500 रुपये का प्रतिमाह वेतन सालाना है, कुछ भी हो। विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए साल के 2000 रुपये दिए जाएंगे। ये योजनाएं थी। उसके अलावा आप लोग जैसे कि थिंगवेलू जो पैरालंपिक हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार। राजस्थान के खिलाड़ियों ने बहुत कुछ जीता, मतलब पूरे भारत के खिलाड़ियों ने इस बार नाम रोशन किया है। तो पैरालंपिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोक्यो में हुआ वो भी। तो इसमें जो थंगवेलू है वो फ्लैग बीरर होने वाले थे। थांगवेलू थे वो फ्लैग बीरर होने वाले थे, मतलब झंडा लेने वाले थे भारत का, ओपनिंग सेरेमनी पैरालंपिक की। लेकिन उनको वो क्वारंटाइन थे, इस वजह से टेक चंद ने लिया, ठीक है, ध्यान रखना। पहले कौन था? थांगवेलू होने वाले थे, मरियप्पन थांगवेलू, लेकिन बाद में किसको लेना पड़ा? टेक चंद को। और समापन समारोह में किसने लिया? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने 2 मेडल जीते, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। एक 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड था और कांस्य था आई थिंक 50 मीटर पिस्टल में, ठीक है। उसके अलावा एक चीज इसमें, हाँ, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उनका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो इस बार किसको किसको मिला है वो देख लो। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में मिला है। रानी रामपाल हॉकी में, जो यहाँ पे हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। विनेश फोगाट जो चर्चा में आ गई थी, ढंग से इन्होंने अपनी टीम के साथ व्यवहार नहीं किया था, मतलब जो यहाँ से गई थी। उसके बाद रोहित शर्मा क्रिकेट से, और मरियप्पन थांगवेलू जो पैरालंपिक प्लेयर हैं उनको, ठीक है। ध्वजवाहक होने थे लेकिन किसी कारण से ना हो पाए। फिर एक आप लोगों को पता होगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आर्मी से हैं, तो कहाँ पे? राजपूताना राइफल्स उदयपुर में क्या थे? पोस्टेड थे, ठीक है, उदयपुर में पोस्टेड हैं। तो ये है पूरा का पूरा हमारा शुरू के 10 दिन का। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।